बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। The 22nd of June 2026 परमहंस अद्वैत मत सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ आगे पेज 444 से 447 तक। दिव्य झलकियां 1. सन 1959 में श्री गुरुदेव महाराज जी नया गांव श्री प्रयागधाम पधारे। अन्य सेवकों के साथ भक्त बलराम जी भी गए। यहाँ बावली की सेवा आरंभ हो चुकी थी। भक्त जी भी हिच्चित से सेवा करने लगे। जब बावली कुछ गहरी हो गई तो एक दिन इनके दिल में एक आंतरिक प्रेरणा हुई कि अब कुर्बानी का समय है, तैयार हो जाओ। उसके ठीक 2 दिन पश्चात बावली की सेवा करते हुए इनके सिर पर एक तेज धार का पत्थर आ पड़ा, जिससे सिर में 3-4 इंच गहरा जख्म हो गया। भक्त जी वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। इससे कुछ समय पहले इन्होंने आपसी चर्चा में कहा कि मेरा विचार है कि मैं सेवा करते हुए शरीर छोड़े। भक्तजनों ने देखा कि इनकी दशा अति शोचनीय थी। देखने से ऐसा लगता था कि सिर के 2 भाग हो गए हों। इनके बचने की कोई आशा न थी। सबने कहा देखो, अपने विचार अनुसार ही इनका अंतिम समय आया। परंतु किसे क्या मालूम कि अभी उनकी तीव्र भावना कुछ और थी। पूना के बड़े अस्पताल में इनको ले जाकर दिखाया। डॉक्टर ने पूरी जांच पड़ताल कर कहा कि बचना कठिन है, सिर की हड्डियां चूर चूर हो चुकी हैं। सेवकों ने श्री चरणों में सब वृतांत सूचित किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि उसे अस्पताल में भर्ती कर डॉक्टर को कहो कि अच्छी तरह से चिकित्सा करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री वचन सुनकर प्रेमी पुनः पूना गए और चिकित्सा आरंभ हो गई। श्री गुरुदेव महाराज जी भी देखो, अपने प्रेमी के लिए क्या कुर्बानी दे रहे हैं कि 3 दिन तक न रुचि से भोग लगाया और न ही किसी के साथ बातचीत की। अंदर ही अंदर अपने भक्त को नया जन्म देने की सोच रहे थे। वे अपने सेवक की भावनाओं को पूरा करने में संलग्न थे। सेवक ये देख रहे थे कि बाहर से तो भक्त जी का शरीर कुछ गर्म था, लेकिन होश बिल्कुल नहीं था। इधर भक्त बलराम जी ने बेहोशी अवस्था में अंदर ही अंदर देखा कि ये धर्मराज के दरबार में पहुंच गए हैं। चित्रगुप्त इनका हिसाब किताब देख रहा है, परंतु उसे वह मिल नहीं रहा। इस दृश्य को देखकर भक्त जी हैरान हुए और श्री गुरुदेव महाराज जी का स्मरण किया कि मैं कहाँ आ गया हूँ। एक दिव्य ज्योति सुनहरी सिंहासन पर प्रकट हुई। धर्मराज व अन्य गुप्तचरों ने उठकर वंदना की। उस दिव्य स्वरूप में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, ये हमारी रूह है, इसने अभी सेवा करनी है। इसे यहाँ क्यों ले आए हो? श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनकर गुप्तचरों ने क्षमा मांगी। न जाने वह दिव्य ज्योति भक्त जी को साथ लेकर कहाँ लुप्त हो गई। ये कार्य वहां तो 15 मिनट में पूरा हो गया, परंतु इधर 3 दिन लगे। इधर भक्त जी ने 3 दिन पश्चात आंख खोली और नाम उपदेश का उच्चारण करते हुए करवट बदली तथा भक्त जी अन्य सेवकों के साथ बातें करने लगे। ये देखकर डॉक्टर दंग रह गए कि इनके बचने की तो आशा ही न थी। डॉक्टरों ने कहा कि इनका दूसरा जन्म है। इसके बाद भक्त जी के सिर की हड्डियां धीरे धीरे जुड़नी शुरू हो गई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भक्तों को फरमाया कि उसका पूरा हाल हमें प्रतिदिन देते रहा करो। भक्त बलराम जी ने 5वें दिन पूरी घटना दूसरे सेवकों को सुनाई और सेवकों ने श्री चरणों में आकर विनय की। श्री गुरु दीन दयाल जी मुस्कुराकर फरमाने लगे, इसका सचमुच ही दूसरा जन्म है। पहला जन्म तो इसका समाप्त हो गया है। कुछ समय के पश्चात भक्त जी बिल्कुल ठीक हो गए और उन्होंने अपनी तीव्र अभिलाषा को पूरा किया। श्री गुरुदेव महाराज जी की निजी सेवा प्राप्त कर ली।
कितनी दयालुता होती है महापुरुषों में। संसारी जीवों व अपने प्रेमियों के लिए कितने ही कष्ट सहकर उनकी भावनाओं को पूरा कर उनका कल्याण करते हैं। जिसने भी सच्चे हृदय से उस दर पर पुकार की, प्रभु को अपने प्रेम पाश में बांधा, वह पुकार कभी भी खाली नहीं लौटती। इसके लिए अटल विश्वास, अचल निष्ठा, त्याग और प्रेम की आवश्यकता है। जिसने भी कुछ खोया उसने ही कुछ प्राप्त किया। उस करुणामय भगवान के भंडार में तो किसी वस्तु की कमी नहीं है। प्रत्येक वस्तु वहां से प्राप्त हो सकती है जो कुछ इंसान प्राप्त करना चाहे। देरी अपनी ओर से है, महापुरुषों की ओर से नहीं। भक्त बलराम जी बड़े हित व पूर्ण श्रद्धा से दरबार की सेवा करने लगे। इसके उपरांत साधु वेश में महात्मा आत्मनिर्लेपानंद जी अंतिम समय तक श्री दरबार की सेवा बड़े उत्साह व हितचित से करते रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज। कल पाठ में दिव्य झलकियां भाग 2 पेज 447 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। Complied by S.K. Dewan।